जो पीछे पीछे फिर रहा है। जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आपका वो पीछा नहीं चलेगा। ये गुरु की महत्ता। अगर इसको प्रूफ लेना हो तो एक बात मोहि बिसर न काऊ, आ गुरुकर कोमल से जो स्वभाव। काऊ सिंधी जी गरुण को बोल रहे हैं कि हे गरुण, मैं 1000 वर्ष फिरा अलग अलग योनि में शराब बस, लेकिन जहाँ जाऊं वहीं हमारे गुरु जी खड़े रहे। मैंने बोला गुरु जी पीछे पीछे 1000 वर्ष तक फिरे, क्यों? माता जो है, पिता आपको जन्म दे देगा तो आपका शरीर है तब तक आपका देखभाल करेगा। उसके बाद कहीं शरीर छोड़कर चले जाओगे और कहीं जन्म लोगे तो पीछे पीछे माता पिता नहीं जाएंगे। लेकिन जो गुरु दीक्षा देता है वो जब तक शिष्य मुक्त न हो तब तक गुरु मुक्त नहीं होता है। इसीलिए सिद्ध समर्थ अच्छे महापुरुष जल्दी चेला नहीं बनाते। बना लेंगे तो उनका फर्ज होता है कि इसको मुक्ति न मिले तब तक इसके पीछे हमको रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे आश्रम में एक बंथली का एक भाई आते रहे, वो एक लेट्रिन बाथरूम बना रहे थे। तो हमको बोले कि बापूजी मैं बनाता हूँ लेकिन हमको कोई बहुत हैरान करता है, कुछ हमको बड़गार है, कुछ भूत प्रेत जैसा है, कुछ आप कर दीजिए। हमको वो जरूर करूँगा। हमारे आश्रम में भूत पूत आएगा नहीं, आएगा तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। ये जगह इसी है। नवनाथ 84 सिद्धों की भूमि है। भगवान दत्तात्रेय ने वचन दिया है इस भूमि में कोई अलाय बलाय नहीं आएगी। जैसे कि काकू सुंदरी जी बोले हैं कि हमको आशीर्वाद है कि यहाँ इतनी अमुक एरिया में यहाँ कोई आसुरित तत्व नहीं आएगा। काकू सुंदरी जहाँ रहते रहे योजन 1 पर्यंत, वहाँ कोई भी विघ्न बाधा नहीं आवे। उनके भजन का प्रताप, गुरु का आशीर्वाद। यहाँ दत्तात्रेय महाराज और हनुमान जी महाराज हाजिर हजूर हैं। यहाँ कोई भी अलाई बलाई नहीं आती है। यहाँ अलाई बलाई वाला आवे और रुके तो 3 दिन में तो उसको जाना हो जाता है, वो नहीं टिकता है। बहुत अनुभव हो यहाँ। तो बंथली वाला भाई को मैंने धून बोलवाया, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त कि बोल। बैठने के बाद उसके शरीर में कुछ आवेश आया। आवेश आने के बाद उसका होश चला गया। वो कुछ बोलने लगा। हम कहे है क्या? ये गुरु जी आप त्रिकाल दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? मैंने बोला मैं अभी त्रिकाल दृष्टा नहीं हुआ हूँ। तो उसको हमारे पीछे 3 माथा वाली सरकार दिखाई पड़े, हमको नहीं दिखाई पड़े, लेकिन वो सत्य को दिखाई पड़ता है। तो वो दत्तात्रेय से बात कर रहा था। तो मैंने बोला स्पष्ट कुछ बोल। तो बोलता है कि मैं बिहार का एक आया हुआ एक व्यक्ति, बिहारी हूँ मैं, और कुर्मी के जात रहा हूँ। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैं गया नहीं। फिर कोई महात्मा मुझे उनके पीछे रहता रहा, दीक्षा नहीं लिया किसी से भी। दीक्षा न लेने के कारण कोई हमको सिद्धि नहीं मिली। तो सावर मंत्र किसी ने कुछ बताया। तो सावर मंत्र जो है कोई भी ग्रहण में, दिवाली में न उसमें करे तो सिद्ध हो जाता है। तो सावर मंत्र सिद्ध किया। तो 2-4 कुछ चमत्कार कर देता रहा, किसी का काम हो जाए, कुछ बीमारी मिल जाए, उसमें हमको कुछ लोग मान ले लगे। और उसमें एक पटेल जाति के भाई, एक रवारी जो भेटा बकरा चलाते हैं, एक कृषक जो हल हाँकते हैं, एक मुसलमान, 4 हमारे चेला बने और सेवा करने लगे। मैंने सोचा कि चलो 4 चेला हैं और ला ला कर खिलाता है ना, हमको आनंद है। इस लोभ में इनको फंसाए रखा। मेरा शरीर छूट गया और वो सब भी धीरे धीरे शरीर छोड़ दिए।
तो मेरा शरीर छूटने के बाद मुझे अब कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, गुरु बनाया नहीं है, तो मैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु यहाँ जाऊं कैसे, कोई है ही नहीं है। इसलिए मैं खुद भटक रहा हूँ। आए सब चारों मरकर मेरे पीछे फिर रहे हैं कि आपने चला बनाया तो मुक्ति दो। इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ। ये चारों के चारों मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं खुद परेशान हूँ। तो आपके यहाँ धुन चलती रही, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। दूर से मैं सुनता रहा, लेकिन इस धुन को हम लोग बोल नहीं सकते हैं, वो प्रेत बोल रहा है। इस धुन को देवता बोल सकते हैं और मनुष्य बोल सकते हैं, भूत प्रेत शैतान इसका उच्चार नहीं कर सकते। ये उनकी बात सुना रहा हूँ आपको, अतिशयोक्ति नहीं है, घटना घटी है। हम सुनने से उनको शांति मिलती है, लेकिन मैं बोलने जाऊँ तो अग्नि प्रकट होता है इससे, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं। तो आपके शरण में आए हैं, हमारा कल्याण करिए। और मैं सोचा मैं क्या करूं, फिर गुरुदेव से पूछ रहा हूं, महाराज से। इन्होंने कुछ संकेत किया मुझे क्या करना है, ये हवन करना, ये विधि करना, वो सब किया। तो उनको जन्म लेने का फर्ज पड़ रहा है। वो चारों जन्म ले रहे हैं, वो महाराज भी जन्म ले रहा है, और उसके बाद उसका कल्याण सदगुरु किए होंगे, जैसे भी हो। इस मंत्र की महत्ता ऐसी है कि यहाँ कोई भी इस मंत्र को बोल नहीं पाता है। आप लोग मानो हो, आपको बोलने में आपका कल्याण होता है, जितने भी आश्रित तत्व हैं सब जल जाते हैं और प्रकाश होता है, अलाई बलाई हट जाती है। इसलिए मंत्र में इतनी ताकत है। इस एरिया में आने के बाद कल्याण होता है। तो गुरु जो है वो जब तक शिष्य मुक्त न हो उसके पीछे पीछे इसको फिरना पड़ता है। तो काकभूषुंडी जी को गरुड़ जी बोल रहे हैं कि यहाँ लोमस ऋषि के पास गुरु जी लेकर रख दिए, और यहाँ जो है मेरा भी कल्याण हुआ और गुरु जी अपने धाम में जो है चले गए, क्योंकि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे महान पुरुष जो हैं, ये महाराज जी आए हुए हैं उज्जैन से, ये बड़े विनम्र हैं, महामल्लेश्वर हैं। ऐसे ये संत लोग हैं जो भी हो, लेकिन अच्छे सिद्ध समर्थ पुरुष कोई चेला नहीं बनाता। अगर बनाएगा तो समझ लो कि जैसे एक बाप का पुत्र है, और जब तक उसका भला ना हो तब तक बाप को पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो वो तो एक ही जन्म में है, तो जब तक को नहीं मुक्त हो जन्म जन्म गुरु जी को भी फिरना पड़ेगा। इसलिए बहुत समझदार लोग किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, बनाएंगे तो उसका कल्याण करना पड़ेगा। कितने नाथ लोग यहाँ हैं अभी भी। आप बहुत से साधकों को मैंने अनुभव कराया है, वो नाथ लोग आपके पीछे फिर रहे हैं, क्यों? उनका आप शिष्य हो, और वो यहाँ लाकर सदगुरु के धाम में रखे हैं, और उसके कल्याण के लिए वो लोग प्रयत्नशील हैं। मुझे सब दिखता है, खबर पड़ता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि गुरु का स्थान क्या है समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों जो नहीं फिरे हैं, लेकिन बोलते एक बात मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर ओमनशील स्वभाव। गुरु जी पीछे पीछे फिरे और यहाँ लाकर लोमस ऋषि के पास रख करके मेरा कल्याण कर रहे हैं। तीसरी बात, नवधा भक्ति में आता है, जिस तरह से प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमन प्रथा प्रसंगा। इधर बोलते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी राम जी को बता रहे आप कहाँ रहो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी जाना, सुर ही निरंतर हो ही न पूरे। जो रोज रोज कथा सुने, जैसे कि दरिया में सारे नदी नाले जाते हैं, दरिया भरता नहीं है, इस प्रकार से आपका कर्ण जो है, कान, कथा सुने हो, आपको खूब मजा आती है, उसके हृदय में आप रहना। भगवान का वास कहाँ है? लोचन चातक जिन करी राखे। जिनका लोचन जो है
वो चातक के बोध करते तरस के लिए तरसता हो और आपको आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो, उसके हृदय में रहो। अब वो दर्शन का प्रकार क्या है? हम लोग मंदिर में जाते हैं, एक हार दिया, जरा चढ़ा देना पुजारी, ऐसे मत्तर देके चल दिए, हो गया दर्शन। वो दर्शन करने की रीत नहीं है। आंख से आपने दर्शन नहीं किया, आपकी आंख में और कुछ बसा हुआ है, लेकिन आप मंदिर में आ गए हो, आप आंख से देख लिए लेकिन कुछ फायदा नहीं। कैमरा तो उसको बोलते हैं कि जिधर वो जाए या दबे वो तो फोटो आ जाना चाहिए। नेत्र रूपी कैमरा से उस भगवान का फोटो खींच लो, हृदय में बैठा लो, उसका नाम दर्शन है। जब आंख बंद करो तो प्रभु आपके हृदय में दिख रहे हैं, जब बैठो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो सच्चा दर्शन आपने किया। बाकी तो ऐसे जो फिरते हैं, सारी दुनिया देखे, इसे मंदिर में भगवान को देख लिए। भगवान पत्थर नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वो चैतन्य ब्रह्म है जो आपके अंदर, सबके अंदर व्याप्त है। वो मेरे को वहाँ जंगल में 11 वर्ष निकाला, वहाँ जो कुछ सुनता रहा वो आपको कभी कभी थोड़ा बता देता हूँ। बहुत से सिद्ध संत इसमें हैं, तो वो बताते हैं कि भजन कैसे करना। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच व पंच। कुरंग जो है ना, कुरंग मृग जो है, मातंग हाथी है, कुरंग मातंग पतंगिया है, भृंग है, मतलब वो मृग जो है सुंदर और शहनाई बांसुरी बजाओ तो इतना मस्त होकर सुनता है कि वो बहेलिया उसको पकड़ करके कस्तूरी निकाल कर सीधा करके छोड़ देता है, इतना सुनता है। तो आपको भगवान के नाम में, कीर्तन में इस प्रकार का तन्मयता होनी चाहिए कि देह भार भूल जाओ, ऐसे मस्ती में सुनो। इसीलिए राग जो है, राग ये ब्रह्म का स्वरूप है। वो कल्याण है, मालकोश है, भैरवी है, भैरव है। ये राग में सरस्वती बैठी हुई है और वेदा नाम साम वेदोस्मी, ये गान वेद है। तो राग में जो है प्रेम से गाओ और उस राग को डूबो उसमें, और इतनी तन्मयता प्रभु के नाम स्मरण में आए तो आपके हृदय में बसा हुआ है। हाथी जो है स्पर्श से फंस जाता है, स्पर्श सुख उसको चाहिए। सूरदास जी खड्डे में पड़ गए, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और मस्ती में डूबे हुए हैं। भगवान कृष्ण देखे कि मेरा भक्त है, अंधा हो गया, खड्डे में पड़ा, इसको निकालना चाहिए। ऐसे करके चलो सूरदास निकलो, आड़े तो फिर हटा ले उंगली, बोध करा रहे हैं। कर छठ खाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब निकल जाओ तो मर्द बखानो। तो कृष्ण को भक्त बोल रहा है कि आप अंगुली से पकड़कर हटा लेते हो, आपके स्पर्श से हमारे अंदर इतना प्रेम पैदा हो रहा है, इतना मधुर स्वाद आ रहा है, इतनी आनंद की लहर चल रही है कि मैं समझ गया आपके कृष्ण ही हो आप। लेकिन मेरे हृदय से निकल जाओ तो आपको जानो कि आप सच्चे बलवान भगवान। भक्त के हृदय में जब भगवान आ जाता है और उनके सिद्ध समर्थ गुरु आ जाते हैं, वो निकल नहीं सकते हैं, आपके अधीन है वो। आपकी भक्ति से बनी चाहिए। कुरंग मातंग पतंग भृंगो, भगवान का दर्शन ऐसा करो। पतंगिया है ना, दीवा में जल कर मर जाता है, इतना आशिक है वो रूप में इतना आसक्त है कि वहाँ जान दे देता है। मतलब भगवान का स्वरूप इतना आकर्षक है कि एक बार आपको झांकी हो गई तो आप भूल नहीं सकते। मैंने दत्तात्रेय महाराज को बोला कि हमको स्पष्ट जो है 6 भुजा न 3 मस्तक, इतना सुंदर स्वरूप नहीं दिखता है, छाया से आप दिख रहे हैं, तो हमको स्पष्ट दर्शन दें। तो मुझे संतोष हो कि आपने दर्शन दिया और कृपा किया। बोले कि ये नहीं होगा। मैंने बोला तो हमारा कुछ बाकी है नहीं।
अभी मेरा जो प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है, यही मानकर भी भक्ति करूँगा। कह कि नहीं, तेरा जो कुछ सोचना हो सोच, लेकिन तेरे पर खुश तो हूँ, लेकिन ये जो बोलता है ऐसा स्वरूप मैं नहीं दिखाऊंगा। बोले क्यों? बोले कि मैं निराकार हूँ, द्वैत और अद्वैत वेदांत में दो है भगवान को जानने की शैली। तो तुझे मैं अद्वैत में ले जाना चाहता हूँ कि तो सबके हृदय में निहार और शिव पक्षी में इस सबके अंदर मेरे को दर्शन कर, वो स्थिति दे रहा हूँ। अगर मैं रूप स्वरूप का दर्शन दे दूंगा तो तुम उतने ही में हमको देखेगा, बोलेगा कि आए तो कुछ पूछूं, आए तो पूछूं, लेकिन मैं आऊँ क्या? हर जगह हूँ। आकाश जहाँ अखंड व्याप्त है, ऐसे ही मैं अखंड व्याप्त हूँ, सबके अंदर हूँ। आप देखिएगा कि सबकी दो दृष्टि है। ये दो आंख माया देखने की है, ये तीसरी आंख उसको देखने की है, लेकिन इस आंख में भी वो कृपा करे तो वही वो दिखेगा। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को, संजय को आशीर्वाद दिया कि दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में योग में ईश्वरम। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने दिया कि मेरे योग में शरीर में शरीर को देख। संजय को भी व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, और भगवान इधर अर्जुन को दे रहे हैं। मैं तेरे को दृष्टि दे रहा हूँ देखने के लिए, जानने के लिए नहीं। जानना और देखने में फेर है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई। जो मुझे जान लेता है मेरा स्वरूप हो जाता है। लेकिन संजय का तो खाली देखने की दृष्टि है, देख देख करके बात कर क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। ईश्वर के ईश्वर में स्वरूप को जानना कठिन है, वो जिसको जनाएगा वही जान सकता है। इसलिए ये इंद्रियां हैं, उनके विषय में शास्त्र में बहुत गहराई में लिखा है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता। मच्छी जो है स्वाद में फंसती है, बंसी डालता है, और जो मच्छी खाने जाती है तो ऐसे खींचता है तो फंस जाती है, वो स्वाद में मर जाती है। हम लोगों को स्वाद में मस्त है, स्वाद भगवान का होना चाहिए। ये जीव जो है राम राम करे और इतना स्वाद उसको आवे कि सब बेकार लगे। लेकिन हम लोगों का स्वाद मिर्चा नहीं है, नमक नहीं है, खटास नहीं है, उसमें जाता है। हमको खाने में मजा नहीं आती है। ये होटल छोड़कर दूसरे होटल में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये उसी में हम जी रहे हैं। लेकिन अच्छे महापुरुष जो होते हैं उनका स्वाद प्रभु के नाम में है। जहाँ बैठे के जिह्वा जो है नामस्मरण कर रही है, प्रभु का नाम लिया जाए, नेत्र उसके स्वरूप के लिए तरसता रहे। आप लोग भी ये कर सकते हैं। आपको किसी भी भाई का कोई लड़का हो सुंदर, आप कहीं खवा गया हो, तो आप बैठेंगे, जहाँ देखेंगे वही उसी को ढूंढेंगे, आप दूसरा नहीं दिखेगा। इतने बच्चे हैं लेकिन आप उसी को ढूंढ रहे हो, आपको ख्याल है कि कैसा है वो, कौन मेरा लड़का है, आपको ख्याल आ जाता है। इतने ज्यादा बीच में बैठा हुआ कोई एक 5 वर्ष का बच्चा है, अपने माँ को ढूंढ लेता है। इतनी माताएं बैठी हैं लेकिन किसी के पास नहीं जाएगा, अपनी माँ को पहचान लेगा, वहीं जाएगा। एक प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो जाता है तो आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपके अंदर वही तर रही है, और उस बहन के अंदर वही तर रहा है। इधर देख रहा है लेकिन थामला नहीं दिख रहा है, वही दिखता है जिसको वो चाह रहा है। उसकी दृष्टि में वही चित्र खड़ा रहता है। इसको आशिकता बोलते हैं, आसक्ति बोलते हैं। ये अगर स्थिति प्रभु में आ जाए तो बस हो गया। प्रेम लक्षणा भक्ति गोपियों की, जित देखा वो तित श्याममयी है। जिधर दृष्टि जाए उधर ही कन्हैया दिख रहा है और अश्रुपात हो रहा है। गोपियां उठती हैं, जागती हैं, सोती हैं, बैठती हैं, झाड़ू लगाती हैं, छाछ भिजोती हैं, कन्हैया ही दिख रहा। अभी आएगा,
अभी चोटला हमारा पकड़ेगा, अभी मक्खन मांगेगा, अभी छाछ मांगेगा, इसमें उनका जीवन रहा। खैर, ये तो प्रेम लक्षण भक्ति की पराकाष्ठा है, इसी को सहज बोलते हैं। बहुत योगी लोग साधना उपासना करते हैं तो सहज स्थिति आती है, दुर्लभा सहजावस्था। सहज अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है, किसी किसी को मिलती है, वो गोपियों को अपने आप मिली। सोए जागे न 24 घंटे कन्हैया ही दिखाई पड़े, ये भक्ति है। आप लोग ऐसा मत बनो, घर बार चलाओ, नौकरी करो, धंधा करो, व्यवसाय करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरे भाई बहन कभी बैठकर उसका भी ध्यान करो, उसके लिए भी कभी आंसू बहा लो। भगवान बोलते हैं कि किसी को भगवान नहीं चाहिए, चाहिए तो मैं मिलता हूँ। ये सब रोज खाते हैं, पीते हैं, चाय नाश्ता उठते ही शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे हैं ये मेरे बच्चे, बहुत सुखी। एक बार भी घर में कुछ तकलीफ पड़े तो आंसू आएगा। कोई मर जाएगा तो रहेंगे, कोई खो जाएगा तो रहेंगे, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ ना तो किसी को आंसू नहीं आता है। दिन भर खाएगा, सब पंखा में सो जाएगा, नहीं मिला तो क्या हर्ज है, कल फिर देखेंगे। लेकिन संसार का काम न हो तो बेचैनी हो जाती है, ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कितनी शिकायत करेंगे। ये तो अच्छा है कि आपके गुरु जी दिखते नहीं है, नहीं तो इतनी इतनी चिट्ठियाँ लिखा करो फरियाद कि आपने मंत्र दिया, मिलता तो नहीं है। तो प्रहलाद हैं कि ध्रुव हैं, उनके ऊपर बहुत संकट पड़ा। प्रहलाद को कितनी यातना दी गई, ध्रुव जंगल में रहे, इतनी यातना में भी प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा है। आप लोग कोई मंत्र करो ना तो थोड़ी समय पढ़ने के बाद छोड़ देते हो कि मंत्र में कुछ है नहीं, फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपकी कसौटी होती है, जिस मंत्र जाप में कुछ अनुभव न हो फिर भी कुछ समर्थ गुरु का दिया हुआ हो तो समझना कि आपके हित में हो रहा है, कुछ अच्छा होने को है। छोड़ना नहीं, करते रहना, कसौटी होती है। इसी का नाम टेस्टिंग है, जो भगवान कसौटी करता है कि देखता है कि छोड़ देता है कि पकड़ता है। लगे रहोगे तो उसको आना ही पड़ेगा। तो भगवान भक्तों के बस में जा नहीं सकता है। तो इस जंगल में 11 वर्ष में हमको कोई नहीं मिला होगा, मिला ही होगा, लेकिन मैंने कुछ मांगा नहीं। हमको रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए थी, हमको धन दौलत नहीं चाहिए था, इस आश्रम को सोने का नहीं बनाना था। यहाँ परम शांति रहे, जो आवे उसको शांति मिले, उसका कल्याण हो। और यहाँ में अगर 10 लाख आदमी अगर समाज हैं और मैं भगवान से 10 से प्रार्थना करूं और मैं धून कराऊं और इच्छा करूं तो 10 लाख को एक साथ ध्यान लगेगा, फिर भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा कुछ नहीं है। ये आशीर्वाद दत्तात्रेय महाराज का है, महाराज हैं ये, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इन्होंने हमसे पूछा तो मैंने यही मांगा कि सबको मानसिक शांति मिले और सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। तो जब हमारे तरफ देखने लगे तेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने मन में सोचा कि आप मेरे सामने खड़े हो, आपका दर्शन हो रहा है, फिर भी मैं बेवकूफ हूँ, कुछ मांगू। सूर्य के सामने अंधकार रहे, परमात्मा सामने खड़ा हो और वहाँ मैं बोलूँ कि कुछ दूँ, भिखारी। आपके दर्शन के अलावा और जगत में क्या है, इसलिए आप हमारे हृदय में रहना और 24 घंटे आपके चरण में मेरी भक्ति प्रीति बनी रहे। चाहे झाड़ के नीचे मुझे बैठा दो, वही मस्त रहूँगा, सोचूंगा कि स्वर्ग में बैठा हूँ। ये आश्रम में तेरे को सौंप रहा, उसको छोड़ कर जाना नहीं, यहीं रहना। बोले तो मैं यहाँ बैठा हूँ। इस आश्रम में हमको बहुत आसक्ति नहीं है, लेकिन ये सदगुरु का है, इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ और आपकी मदद लेता हूँ। मैं यहाँ 55-60 वर्ष से हूँ। कोई भी भाई बहन बोलेगा नहीं, सारे भारत में, खाली गुजरात में नहीं,
घणी जगह गया छू, मई मालिकों ने ત્યાં બધે કોઈ બોલશે નહીં कि 5 रुपया फाला लेवा आया, न 5 रुपया मांगाया हो। नहीं, हमारे इतने बड़े जूनागढ़ के भाई बहन हैं, कितने उदार हैं और कितने जगह ये लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं इन भाइयों बहनों से भी कुछ मांगा नहीं आज तक। तो लगता है कि उनकी मेहरबानी और कृपा है कि अपने आप चल रहा है। कुछ न चले तो मांगो ना, चल रहा है। आप लोग आते हो, ये आश्रम आप लोगों का है। बस आप कितने जन्म से हमारे साथ संबंधित हो, ये आश्रम आपका है। आप सब भाग्यशाली हो। आप आते हो, आपके पहले आपकी भाग पहुंच जाती है और सारी व्यवस्था अपने आप हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको खिला नहीं सकता हूँ, रख नहीं सकता हूँ। आप अपने नसीब से आते हो जाते हो, मैं देखा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपने आप हो रहा है। लोग बोले कि यहाँ मेडिटेशन हॉल एक बनाइए, क्योंकि पानी पड़ता है तो बैठने की जगह नहीं है। मैं लंदन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सब जगह गया, सब जगह गया। वहाँ भी आप तपास करिए, अमेरिका से लोग कुछ लोग आए हुए हैं, इनको खबर है कि वहाँ भी मैंने $1 के डॉलर कहीं मांगा नहीं कि आश्रम के लिए दो, नहीं मांगा है। आप पूछते हैं कि बापू आपको कुछ चाहिए? हम कहे नहीं। मैंने पूछा आप लोगों को क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? क्योंकि मैं दाता हूँ, देने आ रहा हूँ। इंडिया में समृद्धि भरपूर है और इंडिया में जो शांति है कहीं नहीं है। यहाँ फैक्ट्री खजाना है, क्योंकि सारे सिद्ध सप्त महापुरुष भारत में है। तो बोलते हैं कि बस कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। इस शब्द को याद किया हूँ, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सिखाया तो बोलता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि बस वी वांट वर्ल्डली पीस, एज पीस इज एवरीथिंग। शांति से समान जगत में कुछ नहीं है, और हम लोग फील कर रहे हैं, मिल रहा है। तो मैंने आप ले लो, और कुछ चाहिए तो मांग लो। तो छाप वैसी है कि यहाँ से वहाँ जाने के बाद कुछ देख कर आया हूँ, मांगा नहीं है। फिर भी आप हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार हैं। आपको यहाँ शांति में देखता हूँ। यहाँ आपके दरबार में जो आप लोगों ने दिया है, आप खा रहे हो, इसमें मेरा क्या जाता है। और हमारी ये जगदम्बा हाजिर हो गई, ये इतना ध्यान रखती है कि किसी को कोई तकलीफ न पड़े। हॉल बनाना है, मंदिर बनाना है, मैंने बोला 2 एकड़ जमीन बेच दो। इसमें से दत्त भगवान से पूछ लिया है, बेचकर इसी को ध्यान बना दूंगा, इसी में मंदिर बना दूंगा। मांगना क्यों? कुछ नहीं मांगना है। और यहाँ सबको ध्यान में बैठाऊंगा, सबको खिलाऊंगा फ्री। आज तक हमारे आश्रम में किसी से कोई चार्ज नहीं लिया गया, रहने का, खाने का फ्री। क्योंकि भगवान है, उसके पास कुछ कमी नहीं है। भंडार में खाने को रहता, और क्या चाहिए। कहीं कुछ मांगता नहीं हूँ और संग्रह भी नहीं करता, मांगा नहीं है कहीं। लेकिन मैं इतनी प्रसन्नता है कि दत्त भगवान ने अनहद कृपा बरस रही है, सबको शांति प्राप्त होती है। और प्रदेश में भी शांति लगी है, सबको ध्यान लगा। और यहाँ भी राजकोट से लेकर के सारे गुजरात में जहाँ गया, लोगों को अनुभव कराया। और अभी भी यही बोलता हूँ कि अगर मेरी इच्छा हो और आपकी इच्छा हो तो अद्भुत ध्यान लगे। लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान लग जाए तो हमको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं बापू घर जाना है, जल्दी उठाओ। अरे भाई बैठने देना, इसका नसीब से ध्यान लगाया तो। एक ना दूर है ना, घर जरा दूर है बापू। हमको आपको ध्यान, आप आए हो, ध्यान लग गया तो मैं क्या करूँ ना। बापू आपके हाथ में, आपको समझकर ध्यान देना चाहिए ना। और वो मेरे गुरु बन जाते हैं कि माप में आशीर्वाद देना चाहिए और माप में ध्यान लगा, ऐसा करना चाहिए। आप तो समझदार हो, हम तो अबूझ है, कुछ भी बोले तो हमको लगता है कि आप गुरु भी हो, हमारे गुरु भी हो, लाइन भी बताते हो, और मैं भजन भी करता हूँ। इसलिए बहुत सावधान रहता हूँ। फिर भी देखता हूँ कि जिसको जितनी लायकियत हो और उसके अनुसार सबको भगवान आशीर्वाद दे। मैं आपका भला सोचता हूँ
और आप लोग आते हो इतनी बड़ी संख्या में और जाते हो, मैं खुश रहता हूँ। अनगमी नहीं होती। आप 4 दिन 5 दिन यहाँ रहो, खाओ पियो, क्या आनंद आता है, क्योंकि मेरे परिवार के हो आप लोग। लेकिन मैं जो कुछ बोलता हूँ, 1-2 घंटा सुबह समय निकालो और भगवान का नाम लो। 1 घंटा नाम जप में बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार से एक आदमी किसी को गाली देता है, वो शब्द की शक्ति आपको स्पर्श करती है, आपको खराब लग जाता है, लहू गर्म हो जाता है, तमा जाते हो। शब्द का मतलब ये है। इसी प्रकार से मंत्र जाप से अंदर करंट पैदा होता है, शक्ति पैदा होती है, उससे आपका कल्याण होता है। ध्यान करते हो तो ध्यान में भी भगवान का नाम लेकर ध्यान में बैठो तो उसमें वो शक्ति काम करती है। और मेडिटेशन बहुत शक्तिशाली वस्तु है, अमूल्य दवा है। मेडिटेशन इज ए गुड मेडिसिन, इससे बड़ा कोई दवा नहीं है। ध्यान करो, बीपी भी कम हो जाएगी, चाहोगे तो बढ़ भी जाएगी, चाहोगे तो घट भी जाएगी, और अनेकों बीमारियां इससे सम जाती हैं। लेकिन ना भूमते छेदे कर्म, प्रारब्ध जो है वो नहीं मिटता है, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। इतना है कि जब गुरु कृपा करते हैं तो थोड़े से कमती में पूरा होता है, पूरा तो करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये रामायण जो है शबरी का प्रसंग, इधर जो है वाल्मीकि और राम का प्रसंग कि पूछो वो कि रहूं कहाँ, हमें पूछो सुख चाहूँ, मैं बताऊँ आपको कहाँ रहो। आप जहाँ न हो तह दे हो कहीं, आप जहाँ न हो वो जगह बताओ तो आपको बताऊँ। फिर भी आपने पूछ दिया है तो मैं जगह बता रहा हूँ। इसलिए वाल्मीकि ने राम को बोला है। इसमें एक तो चौपाई बोलता हूँ, स्वाति बहन बोल दे तो अच्छा। कहाँ गई? यहाँ बैठी है, यहाँ स्टेज पर हो तो यही रहना चाहिए। तो इधर सेवरी बाई बोल रही है, नवधा भक्ति कहाँ आप रहो। इधर वाल्मीकि जी बोल रहे हैं राम जी को। तो वाल्मीकि की पहली चौपाई है, स्थल बता रहे हैं कि आप कहाँ रहो। देखो मतलब क्या है, रहो नहीं है, आपके नेत्र में, कान में, हृदय में, हर जगह भगवान है, आपको दिखता नहीं है। ध्यान, इसीलिए ध्यान ध्येय धारणे धातु से ध्यान बनता है व्याकरण में। तो ध्यान करके देखो ना तो दिखाई पड़ेगा भगवान कहाँ। समुद्र समाना
ये भगवान बता रहे हैं वाल्मीकि जी राम जी के लिए, और तो कहीं वाल्मीकि जी बता में राम को आप कहाँ रहो, वो तो परमात्मा है, लेकिन आप हैं। हम भक्तों को सिखा रहे हैं कि किसी स्थिति में आप रहोगे तो आपके अंदर भगवान दिखेंगे। जहाँ भी दृष्टि डालो आपको इतना उसके प्रति प्यार है, वही दिखा करे। इससे बड़ा सुख जगत में कुछ नहीं। सारी सृष्टि बेकार है अगर ऐसा सुख आपको मिले तो, मिलता नहीं। वो दिख जाए ना तो पागलपन हो जाए, कुछ गमे नहीं, बेचैनी रहे। तो दत्तात्रेय महाराज ने बोला कि अगर मूल स्वरूप में बता दूं तब तो जो है भटक जाएगा, फिर हमको एक जगह देखने लगेगा, व्यापक स्वरूप नहीं देखेगा। तो मैं सब जगह हूँ। मदभक्ता जित्र गायन्ते तत्प्रतिष्ठा में नारद। जहाँ मेरे भक्त आदि करते हाजिर हूँ, इसलिए तुम जाए आदि करो, मैं हाजिर हूँ। चल रामायण बोल, तो बोलता रहा तो मैं बोलूँ। 1 मिनट के बाद बोल, फिर दोबारा बोल, तो बोलो तो वो बोलने लगा, आवाज़ बदल जाए तो वो तेरे अंदर मैं बोल रहा हूँ। आवाज़ बदलता है ना, मेरी इच्छा से बदलता है। इतना ज़्यादा एग्जाम्पल दे देकर, उदाहरण दे देकर समझाया है कि जानो कि स्पष्ट दर्पण जैसा बता दिए। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि आप बहुत काम में व्यस्त हो, घर बार है, परिवार है, लेकिन यहाँ आओ और जब 1 घंटा है ना, वो सब भूल करके आप अपने इष्ट देव का चरण का ध्यान करो। आपके हृदय में विराजमान है अथवा आपके मंदिर आपके सामने है, भगवान का वरद हस्त है। इस भाव से रहोगे तो आप थोड़े समय में बहुत कुछ पा लोगे। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम ध्यान है। ध्यान उसको बोलते हैं जब भगवान और आप, भक्त और भगवान के सिवा बीच में कोई आड़ा नहीं आना चाहिए, वो ध्यान है। सुतीक्षण जी ध्यान में बैठे, भगवान देख करके क्या ध्यान कर रहा है, स्वरूप हटा दिया है, चतुर्भुज रूप हटाया है, तो सुतीक्षण व्याकुल होकर उठ गए और सिर पास होने लगे, भगवान कहाँ गए? देखे कि सामने खड़े हैं, साष्टांग कर रहे हैं, पागल से हो गया। देखे कि पूछ रहे क्या चाहिए इसको, उनकी भाषा में बोले कि मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए। कैसा शिष्य है, अच्छा शिष्य हो तो गुरु को भी तार दे कभी कभी, गुरु को भी दर्शन करा दे। गुरु को न हुआ हो तो शिष्य करा देता है। वो सुतीक्षण जी की कहानी देखी और वहाँ भगवान को लेकर आश्रम में जा रहे हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ ज्यादा, लेकिन इस स्थल में भगवान हाजिर 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 हैं। अब इतने लोग बैठेंगे, निश्चित करके आप पहले पहले आए हैं, और जब जगदम्बा का प्रवचन पूरा हो फिर आप ध्यान करिएगा और तन में होकर बैठिएगा कि गिरनार में कुछ हो, यहाँ के कुछ चमत्कार, न कुछ संतों का दर्शन, कुछ लीला हमको दिखे तो हमको अच्छा लगे, श्रद्धा बढ़े। तो देखना कितने को अनुभव होगा जो कल्पना नहीं करोगे। लेकिन ऐसे कर करके मैं बहुत ध्यान लगाया हूँ, बहुत ध्यान लगाया हूँ, तो लोग बोलते हैं कि बापू कुछ विद्या जानते हैं, जादू जानते हैं। इस प्रकार से हमने कभी भजन नहीं किया, कभी साधना नहीं किया, एकाएक ध्यान लग गया, कैसे लगेगा? ये कुछ जानते हैं। और मैं जिंदगी भर का भजन की तपस्या आपको अर्पण करूं और आपको ध्यान लगाऊं और उसके बाद चमत्कारिक बनूं, जादूगर बनूं,
क्या फायदा इस प्रकार को देने से, जब आपको ज्ञान नहीं है, ख्याल नहीं है। और मैं जादू करके लेता क्या हूँ आपसे? जादू करना हो तो डालमिया बिरला टाटा के यहाँ जाकर कुछ 2-5-10 करोड़ ले आऊँ, वहाँ तो नहीं जाता हूँ। और आपसे कुछ लेता नहीं हो तो हमको फायदा क्या? फायदा हमको इतना ही है कि आप हमारे परिवार के हो, हमारे कुटुंब के हो, हमारे स्वरूप हो, आपका मंगल हो, कल्याण हो, इसमें मैं खुश रहता हूँ। आपको ज्ञान हो क्यों ना हो, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। एक पिता जो है 5 वर्ष के बच्चे के नाम से खाता खोल देता है और कुछ पैसा भी रख देता है। वो बालक बड़ा होगा 18-20 वर्ष का, तो उसको खबर पड़े कि पिता ने हमको क्या दिया। ऐसा पिता जो है गुरु है और भगवान है। भजन करोगे आपके खाते में जमा हो जाता है, आपको ख्याल नहीं आएगा कि कहाँ से हमको ये आनंद आया, कहाँ से सुख मिला। ये आपका जमा है, वो उसका फल है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव शुभम। आप जो कर्म करते हो उसका फल आपको भोगना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं किसी के खराब कर दूं, किसी को मार दूं, लूट लूं, कि कुछ कर दूं, हमको कोई देखता नहीं है, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये सरकार को खबर ना पड़े, ये CID को खबर ना पड़े, ऊपर के CID को सब खबर पड़ता है। उसके यहाँ हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आदि अनादि काल से उसके यहाँ सब टेप हो जाता है और उसको खबर रहती है आपने कहाँ क्या किया। इसलिए मालिक से डरना, कभी खराब कर्म न हो, ध्यान रखना। अपने से हो सके तो दूसरे का भला करना, भला न कर सको तो अहित तो मत करना। अपने ना खाकर किसी को खिलाओ, किसी का भला करो और विनम्र और सरल रहो। अहंकार बहुत बड़ा दर्द है और दुख है। अहंकार आया नहीं कि पतन हुआ नहीं। विनम्र रहो, छोटा बन करके रहो और सबसे प्रेम करो, सबका मंगल करो, सबका कल्याण सोचो। यही संतई है, यही महानता है। जो वृक्ष बड़ा होता है ना, बड़बट वृक्ष, उसके नीचे हजारों पक्षी खाते हैं, छाया में रहते हैं। इतने महान स्वभाव बनाना चाहिए। आप सुखी हैं, आप किसी जन्म का पूर्ण किए हो तो बहुत सुख संपन्न है, आप भोग रहे हो। अभी भी अच्छा करोगे तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसलिए हमेशा उदारता रखनी चाहिए, किसी का भला करके शांति प्राप्त करनी चाहिए, किसी का कल्याण मतलब कल्याण तो करता है भगवान, लेकिन मदद रूपी कल्याण वो भी आप कर रहे हो तो आप महान हो। तो सदगुरु बोध देते हैं कि बेटा तुम जगत में आए हो, तेरा फर्ज क्या है। केवल खाना कमाना और शरीर छोड़ देना यही तेरा काम नहीं है। इसीलिए शास्त्र बोलता है कभी मसान में जाना चाहिए, कभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इनको क्या हुआ है, अजबोपति आदमी, करोड़ोंपति हैं, लेकिन नाक में पाइप डाल करके खाना उतारा जा रहा है, यहाँ से पाइप डाल करके पानी पिलाया जा रहा है। अभी मालिक को खबर नहीं है कि करोड़पति आदमी है, इसको इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। वो नहीं समझता है। जो कर्म करेगा भोगना ही पड़ेगा, चाहे अजपति हो, अजबोपति हो, खजबोपति हो, मिनिस्टर हो कि साहेब हो, तो किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए कभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। मसान में जाओ, क्या हुआ, 15 वर्ष का लड़का हार्ट अटैक आ गया, बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, ये हो गया, मर गया। हम लोग सोचते हैं कि 60 वर्ष हो गए तब भजन करेंगे, और यहाँ तो अभी 15 से चला गया, 5 वर्ष में चला गया। इसलिए कभी मसान में जाओ ना तो भी बहुत होता है। ये बैराग का स्थल है, इसमें क्षणिक बैराग होते होते कभी स्थिर हो जाता है। इसलिए कभी किसी के दुख में भी जाना चाहिए, सुख भी देखना चाहिए और अपने को बोध लेना चाहिए कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है तो हमको क्या करना चाहिए। एक एक क्षण कीमती है। इस जगत के संचय में समय बिताओगे, आप कितने बार राजा हुए, कितने बार महान बने और बड़े ऑफिसर बने, न फिर भटक गए। बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में हम आप पड़े हैं। अब तो कल्याण
कल्याण कर लो, ये समय बार बार नहीं आएगा। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, मिला है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आपको कितना भी धन्यवाद दिया जाए कमती है। इसलिए इस मानव शरीर को अभी संभाल करके ज्यों की त्यों धरी दी नीचे दरिया, इसको मैला मत करो, ओढ़ करके और धीरे से रख दो कि फिर कहीं जाना न पड़े, फिर भटकना न पड़े। तो आप बुद्धिमान हो। तो सदगुरु जो है, सिद्ध समर्थ गुरु, वो यही बोध देता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी पंथ में हो, गुरु का यही बोध है कि जीव मात्र का कल्याण करना। और सदगुरु के सामने जो है भेदभाव नहीं है, वहाँ दरवाजा नहीं है, दीवार नहीं है। ये हमारे यहाँ जितने सब संप्रदाय हैं, ये स्कूल है, एक ये संप्रदाय है कि यहाँ से पढ़कर आप वहाँ पहुँचो। सबका लक्ष्य यही है कि भगवत प्राप्ति। चाहे आप निरंजनी अखाड़ा के हो, कि अग्नि अखाड़ा के हो, कि जूना अखाड़ा के हो, कि जैन हो, कि क्रिश्चियन हो, कि पारसी हो, लक्ष्य सबका यही है कि भगवत प्राप्ति, आत्म शांति, जीव का कल्याण। तो ये जहाँ भी रहे आप, सब महान है, सब पंथ संप्रदाय महान है, लेकिन जहाँ रह करके आप भक्ति करो, लक्ष्य प्राप्त कर लो, तो आप बड़े महान हो। और जहाँ रागत द्वेष ईर्ष्या है, हुसा तुसी है, वहाँ शांति नहीं है। ये हो तो हटा देना। आपके मन में कहीं ऐसा आता हो ना, तो गाड़ी रुकती है। इसलिए सब हटा करके दुख आवे कि सुख आवे, हमारे किए हुए कर्म का फल है, इस ये मान करके अच्छी तरह संभाल कर चलो और जीवन अच्छी तरह बिताओ और सबका भला सोचो। एक बिच्छू डंक मार रहा है, फिर भी संत उसको बाहर निकाल रहा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो हम क्यों छोड़ें। वो हमको गाली दे रहा है, तिरस्कार कर रहा है, इसको ज्ञान नहीं है। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि देना कि हमको समझे कि मैं क्या हूँ। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। एक थप्पड़ मारे तो 4 मत मारो। ये काम सरकार का है, पुलिस खाता का है, लेकिन ये काम जो है, जो सत्ता शोभा गया उसका है, हनुमान जी का है। हनुमान जी को बोला कि क्यों मारा इतने को? मैं मारा नहीं हूँ, जो मैं मारा ते मैं मारा, तापड़ बांधे ते नहीं तुम्हारा। जो हमको मारने आया तो उसको एक थप्पड़ लगाया कि देख थप्पड़ लगाने से क्या होता है। ये हनुमान दादा का काम, हमारा आपका नहीं। संत के रूप में नहीं हम, ये सरकार का काम है, करे। अपना काम यही है कि आप हमारा अपमान करो, तिरस्कार करो, गालियाँ दो, तो भी मैं आपके सामने क्या करूं। भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, आपको सही बात समझावे कि आप सही मार्ग ले चलो। ये हमारा काम है। दत्तात्रेय महाराज की सद्गुरु हमेशा ज्ञान बोध दे करके शांति देते हैं, सही मार्ग में लाते हैं। तन मन धन बल बुद्धि का सदुपयोग करो, फालतू जगह मत खर्चो। हम लोग को आपको दुश्मनी नहीं है कि बोलते हैं कि गांजा मत पियो, चरस मत पियो, दारू न पियो। जानते हैं कि इससे बुद्धि बिगड़ती है, शरीर बिगड़ता है, अकल्याण होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि नशा जो है भगवान की भक्ति का होना चाहिए, ये नहीं होटल वाला। लेकिन मैं कितना भी बोलूँगा, आप 9 बजे जाओगे, कोई बोलेगा कि सत्संग सुना है तो कुछ करना है कि नहीं, तो बोला करते हैं। अपना काम अपने जगह पर है, फिर वही महफिल जम जाती है और वहीं जाकर खड़े रहते हैं। आज जब थोड़े समय के बाद डॉक्टर बोलता है कैंसर हो रहा है, तब चिंता होने लगती है, अब क्या करें। ऐसे वस्तु खाओ पियो, इससे बुद्धि अच्छी रहे, शरीर अच्छा रहे, आत्मबल अच्छा रहे और भगवत ज्ञान की तरफ जाने के लिए रास्ता ठीक मिले। ऐसा खाओ पियो। जगत में बहुत कुछ है, लेकिन अब कलयुग का जमाना है और समय बदल गया है। कोई कितना भी बोले, राजा अपना प्रभाव जमाएगा ही। और उसमें भी नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, संत लोग हैं, कुछ बोध देते रहते हैं कि आप कैसे चलो, कैसे करो। ये महाराज लोग वेद पाठ करते थे, समझाते हैं। आप मानो तो आपका मंगल हो, कल्याण हो, नहीं तो आप क्या करें। कष्ट आपको होता है तो अपने को जरूर होता है। हम यही चाहेंगे कि वो दूर हो। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, आपको रास्ता भी बताते हैं।
कि आप कैसे चलो, ये आपको सोचना है कि क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। इसलिए दत्तात्रेय महाराज जो हैं वो इनका स्वरूप नहीं है, व्याप्त है, फिर भी स्वरूप लेकर दिखाई पड़ते हैं। स्थूल सूक्ष्म, कारण महाकारण, परम कारण। 7 शरीर है योग में, वेदांत में 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म लिंग, लेकिन योग में 7 शरीर है। दत्तात्रेय महाराज चिन्मय शरीर में है, शिव उसके आगे हैं। इच्छा शक्ति का घनीभूत आकार जो है वो चिन्मय है, उसमें कोई तत्व नहीं होता है। महाकारण शरीर में अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व होता है। कारण शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं होता है, 4 तत्व होते हैं। आगे जाने पर 3 तत्व होते हैं। और जो दत्तात्रेय का महान सिद्धों का शरीर है वो इच्छा शक्ति का घनीभूत आकार है, उसमें कोई तत्व नहीं होगा, लेकिन तत्वों का केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण वो कर देते हैं। शरीर को दिखा देंगे और 1 मिनट बाद अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व नहीं है, वो उन पर कंट्रोल है अब तत्वों पर। इसलिए सिद्ध लोग जो कुछ भी कर सके उनकी बात अलग है। तो यहाँ गोरखनाथ जी हैं, नसेबनाथ जी हैं और भरतरी हैं, गोपीचंद जी हैं, सभी संप्रदाय के सिद्ध संत हैं, यहाँ सब हैं। और मैं आप लोग को बारंबार बोला करता हूँ, महाराज दत्त का दर्शन समय सभी देवी देवता का झांकी हुआ रहा, सभी संप्रदाय की। बोलते हैं कि वहाँ संप्रदाय नहीं, आप लोगों के मन में घुसा हुआ है, इसलिए संप्रदाय मतलब स्कूल है, कॉलेज है, अलग अलग पढ़ने का, लेकिन परमात्मा सबके लिए एक ही है, वहाँ भेदभाव नहीं है। कभी नहीं महावीर भगवान बुद्ध भगवान बोलेंगे कि हिंसा करो, लूटपाट करो, दारू पियो, खराब रास्ते जाओ, कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे आप तो भगवान नहीं बोलेंगे। मुसलमानों में भी ऐसा ही है, तो हमारी मान्यता है। देखो आप, वही बार बार बोलता हूँ कि मुष्ट जो है ना, एक ही सोना को गला गला कर जिस मुष्ट में डाले हुए वो आकार बन जाएगा। उसमें गणपति भी बन जाएंगे, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, अल्लाह, खुदा, बिस्मिल्लाह, सब पर जो भी बनाओ बन जाएगा। हमारा आपका शरीर भी बन जाएगा, लेकिन हर समय सोना एक ही तत्व है, घाट अलग अलग है। हम झगड़ रहे हैं कि मेरे भगवान आपके भगवान, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये न मिटे तो आप साधक नहीं हो, आप कहीं भटक रहे हो, भ्रम में हो आप। भगवान को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। और जो इसको दीवार को तोड़कर मुक्त विचरण करता है वही मुक्त है, और वही जीवन मुक्त है, और वही जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भेदभाव में नहीं। ये गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, मूल रहस्य यही है। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवस्थित सोई। राम जो है वो धनुषधारी ही नहीं है, वो तो रमनते जो गुरु जस्मिन बने, जो हर जगह रम रहा है, व्याप्त है, वो राम है। राम शब्द जो है वो उसकी बहुत बड़ा अर्थ है। व्याकरण में तो राम शब्द को सिद्ध करते हैं, लेकिन रामोपनिषद है इतना बड़ा, कृष्णोपनिषद है। क्री प्रवृत्ति रणव निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति से पर है वो कृष्ण है। 2.5 अक्षर जानने के लिए इतनी बड़ी भागवत है। अगर 2.5 अक्षर समझ में आ गया तो भागवत रामायण की जरूरत नहीं है। आप डूब जाओगे, मस्त हो जाओगे, आपको दुनिया पागल बोलेगी, ऐसा मस्त बन जाओगे। समझ में नहीं आता है, इसलिए ठीक है। लेकिन इसमें जो संत लोग हैं, अच्छे वक्ता लोग हैं, ये आपको समझाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कुछ समझ में आ गया तो बात। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। हर जगह लोग बोलते हैं कि सत्संग में जाओ, करो। शंकर ने भी बोला है गरुड़ को, कुछ दिन जाए करो सत्संग, कुछ दिन सत्संग करो। सत्संग में 1 सेकंड में जो मिलेगा वर्षों तक पढ़ोगे नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा का व्यापक स्वरूप है, सदगुरु परम चैतन्य स्वरूप है,
अब यहाँ भी है, वहाँ भी है, स्मृतकामी है, सब जगह हाजिर रहते हैं। तो आपका हृदय निखालस हो, निश्चल हो, कपट रहित हो, ईश्वरमय हो। आप इस स्वरूप को भी देखिए और अंदर बैठा हुआ उसको भी देखिए। ये शरीर मानवीय शरीर में अलग अलग नाम रूप रंग से दिखाई पड़ता है, और अंदर बैठा हुआ है वही है जिसको आप बंदगी कर रहे हो। सबके अंदर वही व्याप्त है, वही विराजमान है। ये दृष्टि आ गई तो आप जैसा कोई साधक नहीं है। सर्वत्र गुरु रूपम तो दृष्टे साधकोत्तम, साधकोत्तम सर्वत्र इष्टरूपम गुरु रूपम दृष्टते। वही साधक अच्छा है। हर जगह इष्ट अपने गुरु को निहारो तो आप अच्छे साधक। मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं है, जो मैं हूँ वही आप। हमको समझ में आता, थोड़ा देर में समझोगे। लेकिन दत्तात्रेय महाराज का मतलब है गुरु। गुरु हमेशा अज्ञान अंधकार को दूर करके प्रकाश में लाता है। तो दत्तात्रेय का प्राज्ञात इसीलिए है, वो संध्या काल में है, वो समय आ रहा। दत्त महाराज संध्या काल में आए, राम भगवान दोपहर में आए, दिन में। कृष्ण भगवान रात में 12 बजे आए। वो संधि काल ही लोगों ने पकड़ा है, बराबर है, संधि काल। इधर प्रकाश डूब रहा है, अंधकार आ रहा है, के बीच में गुरु खड़ा है। अंधकार को नहीं आने देगा, आपको प्रकाश में रखेगा, बोल देगा, समझाएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ जाकर कैसे रहना, क्या करना, ट्रेनिंग देता है, बताता है, बोध देता है। इसीलिए ज्ञान स्वरूप ले बोध। अब जो है जगदम्बा को माइक दिया जाए, मैं यहाँ विश्राम ले रहा हूँ और ये थोड़ी बोल लेंगे। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव।